Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is हमना बिंते शहजाद. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज द लास्ट सर्मन ऑफ रसूलुल्लाह. सर्मन क्या होता है यानी कि खुतबा. तो इस चैप्टर में जो हम रीडिंग करेंगे हम देखेंगे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. हम उसकी रीडिंग करेंगे कि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर्स अपनी उम्मत के लिए छोड़े कि हमें क्या करना चाहिए. रीडिंग करने के बाद हम देखेंगे ग्लॉसरी यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है. उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज हमारी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है. पार्ट नंबर 1 इज़ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल. ऑरल कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले हम देखेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन. नाउ व्हाट आर द रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर नहीं होता. देन उसके बाद हम जब रिटोरिकल क्वेश्चंस को देख लेंगे देन हम लोग देखेंगे बेसिकली रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी. हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे, हमारे पास प्रीफिक्स आएंगे एंड साथ साथ हमारे पास आएंगी समरी राइटिंग. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज समरी. समरी मीन कि हमें चैप्टर पढ़कर उसको शॉर्ट डाउन करके उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं. प्रीफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स ये होता है कि एक रूट वर्ड से पहले हम कुछ प्री वर्ड्स लगा देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट से पहले इन लगा दिया तो इनकम्प्लीट. ठीक है. इसी तरीके से हम सफिक्स देखेंगे. सफिक्स क्या होता है. रूट वर्ड के बाद आपने कोई लगा दिया. जैसे कि LY लगा दिया, ED लगा दिया, TION लगा दिया और वर्ड्स आपने बना दिए. ये भी आपके पास आपका एक होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट. नाउ तीसरा पार्ट हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का. नाउ व्हाट इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर. यहाँ पर हम ग्रामर का पार्ट देखेंगे. ग्रामर के पार्ट में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है. एडजेक्टिव जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, जब भी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, नाउन की खूबी या खामी, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड बेसिकली एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं लाइक मोर देन वन वर्ड जो कि फ्रेज बनाता है किसी जुमले में. जैसे कि टायर्ड एंड हंग्री, बीमिंग विद जॉय, अनोइंगली लाउड. और इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ भी बनाना है, अ मैन विद द ब्लू शर्ट, तो ये ब्लू शर्ट जब 2 वर्ड्स मिल गए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है. अ मैन विद द ग्रे हेयर, तो ये ग्रे हेयर भी एक फ्रेज है. देन इसके बाद हम देखेंगे सिलेबल. व्हाट इज बेसिकली अ सिलेबल इज. सिलेबल इज बेसिकली जब हम वर्ड को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वाउल साउंड. सिलेबल देखेंगे कि सिलेबल की डिवीजन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिलेबल कितने हैं, और साथ हम देखेंगे कि ये सिलेबल किस पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा लिंक्ड कर रहा है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है, क्या है आपका सिलेबल से कर रहा है. और साथ ही हम देखेंगे कि ये जो सिलेबल हमारा वर्ड है ये काउंटेबल भी है या अनकाउंटेबल है. उसके बाद हम चलेंगे अपने चौथे पार्ट की तरफ और वो हमारे पास हमारा होता है राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में हम यहाँ पे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का जो बेसिक राइटिंग स्किल होता है वो होता है जुमले बनाना, सेंटेंसेस बनाना. हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे. नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ राइटिंग हमने करनी है कोविड-19 के ऊपर. और ये थी हमारी टोटल बुक की डिस्क्रिप्शन. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.